अब बात करें कि अगर आपके घर में शंख है तो शंख कैसे रखना चाहिए। देखिए, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि शंख कैसे रखें, ये बता दीजिए। देखिए, ये रखा है शंख। शंख कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना है। घर के मंदिर में एक ही शंख होना चाहिए। कई सारे शंख घर के मंदिर में नहीं रखे जाते। ये जो शंख है ये बजाने वाला शंख नहीं है, इससे ठाकुर जी का अभिषेक होता है। अगर आपके पास शंख अधिक मात्रा में है, जैसे कि घर में शंख तो होते ही हैं एक से ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये ठाकुर जी के अभिषेक के लिए है, फिर एक शंख बजाने के लिए होता है, फिर हम उसे पूजा की सामग्री के साथ रख देते हैं, अलग ड्रॉर्स में रख देते हैं। उसको मंदिर पर एक जगह पर नहीं रखते हैं। एक ही जगह पर दो शंख आपको नहीं रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और शंख आप ज़मीन पर नहीं रखेंगे। शंख जब भी रखेंगे तो शंख आपको किसी स्टैंड पे रखना है। ये मिल जाता है पूजा की दुकान पर, इस प्रकार का स्टैंड आप इस पर रख सकते हैं या फिर किसी पात्र में रख सकते हैं। वो भी ना हो तो आप किसी कपड़े को बिछाकर, जैसे मंदिर पर कपड़ा बिछा हुआ है तो इन पर ही आप शंख भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको शंख कभी खाली नहीं रखना है। शंख में आपको या तो पानी भर कर रखना है, मतलब ये तो हम स्नान के लिए ही रखते हैं ठाकुर जी का, तो इसमें पानी रहता है। आप अगर ऐसे ही शंख स्थापित कर रहे हैं अपने घर के मंदिर में तो आप चावल भर कर भी रख सकते हैं। अखंडित चावल आप भर कर रख सकते हैं अगर दक्षिणावर्ती शंख है आपके पास तो, ठीक है। अब शंख की पूजा प्रतिदिन होनी चाहिए। जैसे आपके घर में देवी देवता विराजित हैं, उनकी पूजा होती है, उसी प्रकार से शंख की भी पूजा होती है। धूप दीप दिखाकर, पुष्प अर्पित करके और शंख की पूजा करी जाती है। शंख पर तुलसी जरूर होनी चाहिए। तुलसी अंदर चली गई होगी, दिखाई नहीं दे रही है आपको। तुलसी शंख पर जरूर होनी चाहिए। बिना तुलसी के शंख नहीं रखा जाता है, इसका बहुत बड़ा दोष लगता है। शिवपुराण में आपने सुना होगा, अगर शिवपुराण सुना होगा तो बहुत बड़ा दोष लगता है। तो शिवपुराण शंख अगर आप रखते हैं तो उस पर तुलसी जरूर होनी चाहिए। कभी भी तुलसी से शंख को अलग नहीं करना चाहिए।